जो साइट हम लोगों ने पिछले बार देखा था, जो अभी साइट पे काम चल रहा है, तो पिछला जो वीडियो दिखाया था मैंने वो था शटरिंग के मतलब डी शटरिंग के ऊपर था, रिमूवल ऑफ शटरिंग या फॉर्म वर्क। तो का जो पिछला वीडियो था उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल पाया था। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी है सारे पार्ट्स को सिर्फ डी शटरिंग ही किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने आज दोबारा ये डी शटरिंग का वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये डी शटरिंग हो रहा है, भैया लोग डी शटरिंग कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से डी शटरिंग होता है। ये सब जो देख रहे हैं आप, वो जो फोड़ के निकाल रही है वही पार्ट है जो एक्स्ट्रा निकलता है आपका बाहर जब प्रेशर लगाते हैं कॉम्पैक्शन के लिए। जब वाइब्रेटर मशीन यूज़ होता है तो वो एक्स्ट्रा जो रहता है आपका जो ये शटर होता है इससे बाहर निकल आता है। तो ये वही चीज़ होती है। ये इजीली इसलिए निकल जाता है, रीज़न ये है क्योंकि आपका इसमें ना ऑयल जो रहता है, आपका तेल जो लगा रहता है ऑयल, उसे लगाते हैं हम लोग सरफेस पे, तब इससे कल तक यूज़ किया जाता है शटरिंग को। ये देखिए जो वायर बांधा गया है उस वायर को पहले तोड़ा जाएगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ एक्चुअली जो पढ़ते हैं वो अलग होता है, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें अलग होती हैं। इंडिया है, जुगाड़ सिस्टम भी चलता है। देखिए प्रेशर लगा के इस तरीके से इसको रिमूव किया गया। ये देखिए जो शटर है ना, इस शटर पे ध्यान से देखिए कि इस शटर पे आपका ना कंक्रीट जमा नहीं है। रीज़न ये था नहीं जमने का क्योंकि इस शटर के इसी पार्ट पे, इस फेस पे आपका ऑयल जो रहता है अच्छे से लगा दिया जाता है, तब इसको यूज़ किया जाता है। अब देखिए शटर हटने के बाद कैसा सरफेस दिख रहा है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, बट इस वीडियो में क्या है, मैक्सिमम मुझे आज कंटेंट मिल रहा है डी शटरिंग का, इसलिए मैं इसे दोबारा शूट कर रहा हूँ। जितना आप लोग के लिए नॉलेज दे सकूँ उतना अच्छा मेरे लिए। आज पूरा काम इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ डी शटरिंग का हो रहा है, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। इधर भी भैया फॉर्म वर्क निकाल रहे हैं, शटरिंग ओपन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक केस फंस गया है, देखते हैं कैसे रिमूव करेंगे। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो जनरली क्या है कि आपका साइट्स पे आते हैं, लेकिन उसका इंडियन जुगाड़ भी हमेशा तैयार रहता है। ये क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली ये शटर जो है यहाँ कंक्रीट के साथ ना मैच हो गया है और ये इसके साथ जम गया है, इसी कारण ये प्रॉब्लम दे रहा है निकलने में। तो अब देखिए भैया लोग क्या अपना इंडियन जुगाड़ लगाएंगे। ऐसे में क्या है, जो प्रेशर लगा रहे भैया उससे ना शटरिंग टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। नॉर्मली जो बीम में शटरिंग होता है वो आपका अगर रिमूव करना है तो वो 16 घंटा 24 घंटे 16 घंटे से 24 घंटे के बीच में रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए निकल गया, थोड़ा सा मुश्किल लगा, निकल गया। बट उधर चलते हैं।
ये जो लकड़ी का शटर रहता है ये सर, ये कितने दिन तक चल जाता है? चल जाता है, रिपेयरिंग करके चल जाता है। रिपेयरिंग करके चलता है, बस जनरली क्या थोड़ा बहुत ख़राब होता है रिपेयर किया जाता है ना। तो ये जो शटरिंग होता है अगर थोड़ा बहुत टूटना फूटना या कुछ भी हुआ तो रिपेयर करके काम चलाया जाता है। जैसे लो बजट वाले केस में जो रहता है ऐसे शटर्स यूज़ किए जाते हैं, वुडन शटर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि देख रहे हैं ऐसे से आपके जब भी आपका कंक्रीटिंग होता है, जब भी शटरिंग आपका रिमूव होता है, उस चक्कर में भी थोड़ा सा शटर को जो नुकसान होता है वो थोड़ा थोड़ा, अगर बहुत ज़्यादा एक टाइम के बाद नुकसान हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको रिपेयर किया जाता है और रिपेयर करके आपका उसको इन फ्यूचर यूज़ में लाया जाता है। प्रैक्टिकल चीज़ें सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैदर देन थ्योरी। थ्योरी से तो आपको कंसेप्ट नॉलेज मिलेगा, बट जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वही आपको इन फ्यूचर आपको साइट्स पे करना है। तो मैं कोशिश करूँगा हमेशा कि आपको प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू आपको नॉलेज जो भी है आपका गेन होता रहे आपका। जैसा भी भैया बताएं कल तक शटर को जो नुकसान होता है वो आपका रिपेयर होता है। तो देखिए इस शटर में देख सकते हैं कि इस शटर में ये देखिए ये पार्ट टूट चुका है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम में इसमें थोड़ा बहुत लकड़ी उकड़ी यूज़ करके इस साइज़ का इसको ठोक ठाक के बना दिया जाएगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप है उसी की वजह से देखिए यहाँ पे ये बल्जिंग सरफेस आया है, ठीक है, आपका बाहर निकल गया अनइवन टाइप का। ये देखिए यहाँ पे अभी आप लाइव दिखाता हूँ मैं आपको कि देखिए एक शटर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये देखिए शटर का एक पार्ट जो है टूट गया, अंदर आपका फंस के टूट गया। अब ये जो है इससे बाय रिपेयरिंग सुधारा जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। ये देखिए ये जो शटर है, इस शटर का ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये आपका टूट गया है। तो अब ये टूट गया है तो इसे अब रिपेयर करके जैसा यूज़ होगा फ्यूचर में उसे यूज़ किया जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जनरली, कुछ परसेंट तो शटर्स टूट जाते हैं। स्टील वाले शटर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही है डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगर कॉस्टली है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, तब आपका वहाँ स्टील यूज़ किया जाती है। क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट का सबसे मेन चीज़ होता है कंस्ट्रक्शन का, वो होता है इकोनॉमी। अब जहाँ छोटा मोटा प्रोजेक्ट पे अगर आप बहुत कॉस्टली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो इन दैट केस आपका बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे जो, जैसे देखिए एक्चुअली कैसा है, मैं आपको शो करता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है वो रियल में है कैसा। देखिए एक ये शॉप का जगह है, एक शॉप का जगह ये है और एक शॉप का जगह वो है। 3 शॉप के लिए जगह ओपन किया गया, जगह छोड़ा गया है। और ये आपका रोड साइड है, ये आपका रोड साइड है। रोड के सामने आपका एक शॉप, दूसरा शॉप और वो तीसरा शॉप। उसके बाद ये जो ओनर का घर होगा उसके लिए वो जगह है, तो ओनर का जो घर होगा उसमें बनेगा। और ये 3 शॉप के लिए आजकल यही सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। अगर रोड किनारे अगर आपका घर है तो आदमी क्या इन फ्यूचर कल तक आपका फ़ायदा हो, फ्यूचर में आपका मतलब एक बोलते हैं मतलब परमानेंट आपका एक इनकम का सोर्स आ सके, उसके लिए आदमी आज के डेट में अगर रोड किनारे है, अच्छे लोकेशन पे हैं, तो वहाँ पे ऐसे शॉप्स के लिए जगह आजकल नॉर्मली छोड़ा जाता ही है। तो आज पूरा वर्क जो है डी शटरिंग का ही है, शटर रिमूव हो रहे हैं। आज जैसा आपने देखा कि शटरिंग रिमूव कैसे करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेट केस हो तो इंडियन जुगाड़, और दूसरा चीज़ आपने देखा कि शटरिंग ऑन द स्पॉट लाइव टूटते हुए आपने देखा। और भी बहुत कुछ है जो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको।
अच्छा, ध्यान से आप देखिए, एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। जो मैंने नोटिस किया है इस साइड पे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका प्लिंथ जो बीम है, ध्यान से देखिएगा, ये एक लेवल पे नहीं है। जो एक डिफेक्ट मेरे को प्योर मतलब नॉर्मली एक ओपन आई से भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गलत है, मतलब वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है एक लेवल पे नहीं है, ये देखिए इसकी जो हाइट है एक लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा वो ऐसा कर्व टाइप का बना हुआ है, जो कि एक तरह का डिफेक्ट है। बट वी कांट से एनीथिंग, कि हम लोग को उसका हक नहीं बोलने का यहाँ पे, क्योंकि ये साइट हमारा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सेम इधर भी प्रॉब्लम है, ये देखिए ये आपका ऐसा थोड़ा सा कर्व टाइप का हो गया है, ये डाउन है और ये थोड़ा अप साइड है। यही जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं ना, यही प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर्स आपको प्रॉब्लम देता है आपके घर में। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे आपका कंक्रीटिंग हुआ है, ये 2 दिन पहले हो चुका कंक्रीटिंग, बट क्यूरिंग जो होता है, क्यूरिंग मतलब तराई, उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए जो स्ट्रेंथ होता है गेन करता है आपका कंक्रीट, वो गेन करता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरिंग, ठीक है। और प्रॉपर क्यूरिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक कंक्रीट सरफेस के लिए स्टार्टिंग में। तो क्यूरिंग पे कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा है, ना क्यूरिंग किया गया है। और देखिए ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए क्यूरिंग करने का तरीका वही है कि जो जूट बैग्स होते हैं, गनी बैग्स, बोरा जो हम लोग नॉर्मली हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोरे बोलेंगे, ठीक है। जूट बैग्स, उसको गीला करके उस पे सरफेस पे लगाते हैं और बीच में पानी देते रहते हैं, मगर ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। सो ये एक टेक्निकल बहुत बड़ा फॉल्ट है, जो कि सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप अपना घर बनाए, खासकर अपना घर बनाए, तो इस सब चीज़ का ध्यान रखें कि क्योंकि असली जो बिल्डिंग की मजबूती आती है, सारी चीज़ें जो आती हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरिंग आती है कंक्रीट में। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो भी बीम का काम हुआ, इसमें एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि कवर ब्लॉक यूज़ करने की वजह से क्या है कि आपका जो रेनफोर्समेंट बार है, यानी कि सरिया जो है वो बाहर की तरफ आपका नहीं आया है, नहीं निकला है। ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है मैं, बट वो जो इशू है ना कॉम्पैक्शन का, वो कॉम्पैक्शन का इशू यहाँ पे भी है प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर कॉम्पैक्टिंग नहीं होने के कारण आपका यहाँ पे भी आपका देखिए बहुत तगड़े से हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आपको ईजीली दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे फिर से मामला फंस गया है। ये पार्ट हटने के बाद मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, हटने दीजिए। देखिए ऐसा चीज़ फंस जाने के कारण क्या होता है ना कि आपके कॉलम को, बीम को भी बहुत नुकसान होता है, उसको निकालते वक्त थोड़ा बहुत टूटता फूटता है। वैसे इस साइट पे आपने फर्स्ट डे देखा था कि नीडल वाइब्रेटर यूज़ हो रहा था कॉम्पैक्शन के लिए, बट देखिए प्रॉपर मशीन आपके पास है, सब कुछ आपके पास टेक्नोलॉजी है, बट प्रॉपर उसका सही से यूज़ नहीं होने के कारण आपका क्या क्या घाटा होता है वो मैं आपको अभी जस्ट ये शटर हटने के बाद ही मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको इस शटर हटने के बाद एक अच्छा खासा व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। वो है ये, और वो ये है कि आपका यहाँ पे अच्छा खासा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। देखिए हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते की तरह आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे कहते हैं हनीकॉम्ब। ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर तभी बनता है जब आपका प्रॉपर कॉम्पैक्शन सही से ना हुआ हो,
और एक बहुत बड़ा डिफेक्ट ये दिखा रहा हूँ कि देखिए हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर तो है, अंदर गड्ढे भी हैं। ये देखो, आपको मैं क्लियर दिखाता हूँ, अंदर जो है ये गड्ढे भी हैं, ठीक है। ये सब दिख रहे हैं काफ़ी, ये देखिए। और अब ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़, आपका रॉड दिख रहा है, ठीक है। रेनफोर्समेंट बार दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, रेनफोर्समेंट बार आपको दिख रहा है। और यहाँ पे कंक्रीटिंग का जो कंक्रीट है यहाँ तक नहीं पहुँचा, यानी कि प्रॉपर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्रॉपर कॉम्पैक्शन के लिए निडल वाइब्रेटर यूज़ नहीं किया गया। सो दिस इज़ द डिफेक्ट, और ये डिफेक्ट फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके घर पे। सो देख सकते हैं, ये मैं यही दिखाना चाह रहा था, मेरे को एक्चुअली कहीं दिख नहीं रहा था, बट ये जब शटर हटा तो इस शटर में काफ़ी अच्छा खासा देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, लॉट्स ऑफ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ये देखिए पूरा हनीकॉम्ब, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे सोने पे सुहागा भी मेरे को मिल गया, यहाँ पे आपका रॉड तक बाहर दिख रहा है। तो इस टाइप का देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपका सरफेस है और इस सरफेस के पास में ही आपका रॉड दिख रहा है, यानी कि यहाँ कवर ब्लॉक के साथ गेम खेला गया है, यहाँ गड़बड़ है। तो ये चीज़ें होती हैं, इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा इंजीनियर बनना है या एक अच्छा साइट सुपरविज़न करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साइट सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं या साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान दें, क्योंकि जब आप फील्ड पे एज ए इंजीनियर काम करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि कॉम्पैक्शन प्रॉपर कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए जिससे कि जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वो अच्छे से चले और आपका जो नाम है वो ख़राब ना हो। क्योंकि देखिए एक आध प्रोजेक्ट अगर आपने ख़राब किया तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको अच्छा नाम ना मिले। एक जगह था वैसा प्रॉब्लम, बाकी तो लगभग मैं देख रहा हूँ नॉर्मली सरफेस ठीक ठाक है, जो सरफेस है वो ठीक ठाक है। मतलब बोल सकते हैं कि आपका जो मशीन यूज़ हुआ है वाइब्रेटर मशीन, उसके कारण मतलब बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ पे सरफेस ठीक ठाक हैं, जो कि अच्छा है। वो एक जगह इशू था, अच्छा था, कुछ गलतियाँ भी होती है तो उससे सीखने को ही मिलता है। तो उस गलतियों से आपको सिखाने के लिए मेरे को बस मैटर मिला, बट नॉर्मली देख रहा हूँ तो मैं सरफेस इज़ गुड, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, बट अगर वो प्रॉपर कॉम्पैक्टिंग होता, प्रॉपर आपका वाइब्रेटर यूज़ किया गया होता अच्छे से, तो वो भी नहीं होता। और थोड़ा कहीं बल्जिंग वाला सरफेस आ गया, मतलब थोड़ा सा ओवर मतलब बाहर निकल के आया, तो वो जस्ट इसलिए आया है क्योंकि आपका जो ये शटर है वो बीच से कहीं से टूटा हुआ है। शटर जो डिफेक्ट है, शटर का जो डिफेक्ट है इसके कारण आया है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट जब ये जो पार्ट है, जो खाली स्पेस जो है, ये शटर वटर सब रिमूव हो जाने के बाद जब हट जाएगा तो ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे मुरुम आपका फिल किया जाएगा। जब मुरुम आएगा और जब यहाँ फिलिंग होगी, मुरुम के बाद आपका फिर पीपीसी वर्क होगा फॉर फ्लोरिंग। जब फ्लोरिंग के लिए आपका वर्क होगा और वो भरा जाएगा मुरुम, तब हम आएंगे, तब उस पर आगे का वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग और वीडियोस टिल द एंड। सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर कर दो यार, इतना शेयर करो कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले। क्योंकि देखिए अगर चैनल को सपोर्ट हमारे नहीं मिलेगा तो हमारा क्या है, एक मोटिवेशन जो होता है ना वो मतलब ख़राब हो जाता है। मोटिवेशन नहीं मिलने से इंसान काम करने में इच्छुक नहीं होता। तो आप लोग का जो शेयरिंग है, सब्सक्राइबिंग है, वही हमको मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। हैव अ नाइस डे।